ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। हे भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार का ऋण चुकाने के लिए ऋणानुबंध के अनुसार व्यक्ति को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। आज हम आपको अक्कलकोट के एक वकील साहब की कथा सुनाते हैं, जिन्हें बाबा ने क्रोध किया, दुत्कारा और गालियां देकर भगाया। अक्कलकोट गांव में रहने वाले सपट नेकर एक वकीली का अभ्यास किया करते थे। यह उस समय की बात है। उनकी शेवड़े नामक एक विद्यार्थी से भेंट हो गई। वे एक दूसरे से अध्ययन के विषय में पूछताछ कर रहे थे। वहीं कमरे में एक बार अन्य अध्ययनरत मित्र भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने इन दोनों से प्रश्न पूछा, अध्ययन कहाँ तक किया है और इसकी परीक्षा ली। तब शेवड़े ने उत्तर गलत दिए। सारे विद्यार्थी बोले, शेवड़े जी का अध्ययन तुम्हारा पूर्ण नहीं हुआ है, यह परीक्षा में उत्तर कैसे दोगे। उन्होंने शेवड़े का बहुत मजाक उड़ाया। तब भी शेवड़े को पूर्ण विश्वास था कि मैं अध्ययन पूर्ण हो या अधूरा, मैं निश्चित रूप से उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा मुझे उत्तीर्ण कराने के लिए बैठे हैं, मैं किस लिए चिंता करूं। उनका हृदय दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था। यह सुनकर सपट नेकर ने उन्हें बाबा के विषय में पूछा। तब शेवड़े ने बाबा के विषय में स्वयं का अनुभव उन्हें बताया। कितना भी प्रयत्न करूं, तब भी मैं इस बार अनुत्तीर्ण होऊंगा, अगले वर्ष उत्तीर्ण होऊंगा, केवल यही सत्य है। बाबा के वचनों पर शेवड़े का पूरा विश्वास था और इसके बाद शेवड़े दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए। शेवड़े द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने के 10 वर्षों पश्चात एक घटना घटी। एक समय सपट नेकर के इकलौते पुत्र का कंठ रोग के कारण निधन हो गया। उस कारण वे संसार से विमुख हो गए। उन्होंने सारी तीर्थ यात्राएं की, परंतु उनके मन को शांति नहीं मिली। एक दिन शेवड़े की बात याद उन्हें आ गई। उनका साईं चरणों में विश्वास याद करके उनके मन में ये आया कि साईं के दर्शन हेतु जाएं। उसके बाद अपने छोटे भाई के साथ बाबा के दर्शन हेतु शिरडी गए। बाबा के दर्शन होते ही वे मन ही मन संतुष्ट हो गए। दोनों ही हाथ जोड़कर बाबा के समक्ष साष्टांग प्रणाम करने लगे एवं एक श्रीफल बाबा को अर्पित किया। लेकिन बाबा ने उन्हें चल हट कहकर धिक्कार दिया, उन्हें गालियाँ दी और भगा दिया। बाबा क्यों रुष्ट हुए, यह उन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने तय किया कि बाबा के परिचितों से उनका उद्देश्य पूछे। किसी ने उन्हें बाला शिल्पी का नाम सुझाया। उनकी खोज करके सपट नेकर ने उन्हें सारी बात बताई। बाला ने उन्हें बाबा के दर्शन कराना मंजूर कर लिया। सपट नेकर ने बाबा की तस्वीर खरीदकर मंगवाई और उसके बाद बाबा के दर्शन के लिए गए। बाला शिल्पी ने उनका फ़ोटो अपने हाथ में लेकर बाबा से विनती करी, ये क्या है देवा, ये कैसा चित्र है। बाबा ने कहा, यह चित्र उसके मित्र का है। बाला ने पूछा, बाबा इसका उद्देश्य क्या है। उन्होंने सपट नेकर को पुनः दर्शन कराए, लेकिन दोबारा से बाबा ने कहा, चल यहाँ से हट जा और शीघ्र यहाँ से चला जा। सपट नेकर वकील ने आशीर्वाद मांगा कि पुनः बाबा के दर्शन हों और इसके बाद वे और उसका भाई दोनों ही अपने गांव वापस चले गए। इसके पश्चात 1 वर्ष और व्यतीत हो गए, परंतु वकील के मन को शांति नहीं मिली। वे पुनः दूसरे गांव गए, वहां भी उनका मन और अधिक अस्थिर हो गया। अंत में काशी जाने का निश्चय किया। श्रीमती सपट नेकर बिछौने पर सोई थी। स्वप्न में एक स्त्री सिर पर गागर लिए हुए लक्कड़ शाह के कुएं पर जाते हुए दिखाई पड़ी। उस दृष्टांत का अंतर्निहित भाव बड़ा ही आश्चर्यजनक था। जब वह स्त्री कुएं पर पानी लेने जा रही थी, तभी सिर पर कपड़ा
बांधने वाला एक फ़कीर उस समय श्रीमती सपटनेकर के पास आया और बड़े ही कोमल शब्दों में बोला, बेटी तुम व्यर्थी क्यों थक रही हो, मैं तुम्हारी सारी गगरी पानी से भर देता हूँ। सपटनेकर की पत्नी को उस फ़कीर से बड़ा भय लगा एवं उसने खाली गागा लेकर घर की राह पकड़ ली। तब फ़कीर पीछे पीछे चल पड़ा। इतने में स्वप्न समाप्त हो गया एवं श्रीमती सपेटनेकर की नींद खुल गई। उन्होंने पति को स्वप्न के विषय में बताया ही था कि वकील ने शिरडी जाने का निश्चय कर लिया। उसी क्षण वे दोनों निकल पड़े और अगले दिन शिरडी पहुंच गए। वे तुरंत मस्जिद में गए। उस समय बाबा लेंडी बाग में गए हुए थे। बाबा ने वापस लौटते वक्त वे दोनों वहाँ उनकी राह देखने बैठे रहे। थोड़ी देर में बाबा वहाँ पर आए। दृष्टांत में दिखी मूर्ति अर्थात बाबा ही थे। यह देखकर श्रीमती सपटनेकर बहुत आश्चर्य में पड़ गई। बाबा के चरण धोने के बाद वह स्त्री दर्शन हेतु गई और बाबा को प्रणाम कर उनके पास बैठ गई। उसकी कथा को लक्ष्य बनाकर स्वयं की कथा उदाहरण स्वरूप बाबा एक तीसरे ग्रस्त को बताने लगे। साईं कह रहे थे, मेरे हाथ पैर पेट एवं कमर बहुत दिनों से दर्द कर रहे थे। मैं औषधि खा कर बहुत परेशान हो गया था, परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरी सारी व्यथा पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। इसके पश्चात माह 2 माह बाद उस स्त्री की व्यथा पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। बाबा ने श्रीमती सपटनेकर की कामना पूर्ण कर दी, परंतु सपटनेकर के दर्शन करते ही बाबा ने पहले से कहा, चलो यहाँ से हट जाओ। सपटनेकर को यह समझ में नहीं आया कि बाबा हमेशा मुझे इतना क्यों झिड़कते हैं और मुझे क्यों भगाते हैं। इसलिए उसने निश्चय किया कि बाबा की कृपा प्राप्त होते ही वह शिरडी में ही रहेगा। विविध व्याधियों से ग्रस्त मनुष्य साईं के दर्शनों का भूखा हो तो फिर वापस कैसे जाएगा। सपटनेकर ने निश्चय किया कि जब बाबा गद्दी पर अकेले हों तब उनके चरण पकड़कर इस विषय में उनसे पूछना चाहिए। बाबा के एकांत में मिलते ही उन्होंने बाबा के चरणों पे अपना माथा रखा और बाबा के चरण दबाने लगे। तभी एक भेड़े चराने वाली एक स्त्री वहाँ पे आई और बाबा की कमर रगड़ने लगी। वह उसका नित्य का क्रम था। उस दिन बाबा उससे बातें करने लगे। सपटनेकर उनकी बातें सुन रहे थे। उस स्त्री से बाबा जो कह रहे थे उसका प्रारंभिक भाग सपटनेकर पर लागू हो रहा था। उस स्त्री को बाबा एक बनिए की बात बता रहे थे। उसमें मृत पुत्र का भी उल्लेख था। अपनी ही बात साईं के श्रीमुख से सुनकर सपटनेकर को बड़ा आश्चर्य हुआ एवं साईं चरणों के प्रति उनका आदर और बढ़ गया। बाबा सपटनेकर की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगे, मैंने इसके पुत्र को मार दिया, ऐसा इसका मुझ पर आरोप है। मैं लोगों को बच्चे मारता हूँ, यह मस्जिद में आकर क्यों रोता है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि उसके पुत्र को पुनः उसके घर में जन्म देकर ले आता हूँ। मृत्यु प्राप्त रामदास को जैसे उसकी स्त्री को वापस दे दिया था, वैसे ही इसका पुत्र इसे वापस दे देता हूँ। सपटनेकर के सिर पर हाथ रखकर बाबा ने उन्हें इन्हीं शब्दों में धीरज बंधाया। बाबा की द्वारकामाई मस्जिद नहीं वरन भगवान श्री कृष्ण की द्वारावती है। यहाँ आने के बाद सभी दुखों एवं पापों का नाश हो जाना चाहिए। सपटनेकर ने बाबा से कहा, यह चरण बड़े पुरातन हैं और तुम्हारी चिंता अब दूर हो गई है। मुझ पर पूरा विश्वास रख, तो शीघ्र ही कृतार्थ हो जाएगा। सपटनेकर की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने बाबा के चरण धोए एवं उनके चरणों पर अपना मस्तक रखा। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा मुझ पर कृपा करें। तब बाबा ने कहा, शांत बैठ जा,
उसके बाद सपटनेकर अपने निवास स्थान पर चले गए। उन्होंने नैवेद्य की तैयारी करी एवं पूजा आरती के पश्चात नैवेद्य की थाली बाबा के सामने रख दी और बाबा को नैवेद्य अर्पण किया। बाबा ने स्पर्श कर नैवेद्य स्वीकार किया। सपटनेकर को बड़ा आनंद हुआ। अन्य भक्तों के साथ साथ उन्होंने भी बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें कहा, अरे नमस्कार पर नमस्कार क्यों कर रहे हो? एक बार नमस्कार करना ही पर्याप्त है। उस रात चावड़ी का उत्सव था। सपटनेकर पालकी के सामने प्रेम पूर्वक हाथ में दंड पकड़कर चल रहे थे। उसके पश्चात उस रात भगवान पांडुरंग के रूप में बाबा ने सपटनेकर को सपने में दर्शन दिए। उसके पश्चात सपटनेकर ने वापस जाने की आज्ञा मांगी। उन्हें बाबा का आदेश हुआ कि अभी मत जाओ और भोजन करके जाना। उसी प्रकार भोजन के बाद वे पुनः बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे कि उनके मन में एक विचार आया। बाबा ने अभी दक्षिणा मांगी तो मैं उसे कैसे दूँ? पास के पैसे तो समाप्त हो गए हैं, गाड़ी के किराए के लिए ही कुछ पैसे बचे हैं और मैं बाबा को केवल 1 ही रुपया दे सकूँगा। उसने निश्चय किया, यदि बाबा ने दक्षिणा मांगी तो 1 रुपया और दूंगा और उन्हें स्पष्ट कह दूंगा कि मेरे पास केवल रेलगाड़ी की टिकट के लिए ही पैसे बचे हैं। इस तरह बाबा से भेंट कर उसने उनके हाथों में 1 रुपया रखा, लेकिन बाबा के 1 और रुपया मांगते ही वह भी उसे देना पड़ा। बाबा ने तब उन्हें कहा, यह नारियल ले लो, अपने मन की चिंता छोड़कर आनंदपूर्वक चले जाओ। इसके पश्चात सपटनेकर घर वापस आ गए। 8 माह के बच्चे को लेकर सपटनेकर अपनी पत्नी के साथ पुनः बाबा के दर्शन हेतु गए एवं मुरलीधर नामक अपने पुत्र को उन्होंने बाबा के चरणों में रख दिया। फिर सपटनेकर को भास्कर एवं दिनकर नाम के 2 और पुत्र प्राप्त हुए। इन सभी को लेकर सपटनेकर प्रसन्नचित्त से बाबा के दर्शन के लिए पुनः शिरडी गए और उनकी पूजा स्तुति की। इसी प्रकार एक समय धुरंधर बंधुओं को साईं दर्शन का योग प्राप्त हुआ। बालाराम आदि बंधुओं के शिरडी आने से पूर्व भी आज मेरे द्वार पर अनेक लोग आने वाले हैं, ऐसी भविष्यवाणी साईं ने सबके आने से पूर्व भी कर दी थी। हमारे अंतर्मन की बात बाबा को पहले ही कैसे ज्ञात हो गई, इस बात का धुरंधर बंधुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात बाबा ने उनसे कहा, तुम्हारी हमारी 60 पीढ़ियों की पुरानी जान पहचान है, ये समझ लो। बालाराम आदि सभी भाई साईं के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। बालाराम का मन साईं को देखते ही प्रसन्न हो गया। आँखों से आनंद अश्रु बहने लगे। उनकी वह स्थिति देखकर साईनाथ ने सबको उपदेश दिया, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की बढ़ती कलाओं के समान जो मेरा स्मरण करता है वह धन्य है। जो आधा क्षण भी बिना गवाए शीघ्रता से हरि भजन करता है उसे श्री हरि परम सुख देते हैं एवं संसार के जाल से मुक्त कर भव सागर पार करा देते हैं। साईं वचनों को पुष्पमाला उन सभी ने नम्रतापूर्वक गले में धारण की। बाद में तीसरे पैर सभी लोग बाबा के दर्शन के लिए गए। विनयशील बालाराम बाबा के पांव दबाने लगे। बाबा ने चिलम सामने सरकाकर बालाराम को उसे पीने का आदेश दे दिया। बालाराम ने आदत न होने के कारण वह चिलम प्रसाद मानकर बड़े कष्टपूर्वक पी और वापस बाबा के हाथों में दे दी। बालाराम का वह दिन बड़ा ही शुभ रहा। इसके पूर्व उन्हें दमे की बीमारी थी, वह पूरी तरह ठीक हो गई। उनके दमे की बीमारी बहुत साल पुरानी थी। बालाराम ने चिलम का एक कश भरकर वह वापस कर दी और तब से उनका दमा बिल्कुल ठीक हो गया। प्रिय भक्तों, बाबा के अनमोल वचन बहुत ही अमूल्य हैं। बाबा कहते हैं, जब कोई व्यक्ति दूसरे के लिए दुर्वचनों का प्रयोग करता है वह तत्काल ही मुझे कष्ट पहुंचाता है, लेकिन जो धीरज के साथ उन दुर्वचनों को सहन करता है वह मुझे दीर्घकाल तक
संतुष्टि देता है और मैं तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंच जाता हूं। जो दूसरों को दुख पहुंचाता है वह मेरे हृदय को दुख पहुंचाता है और मुझे कष्ट पहुंचाता है। बाबा ने कहा, जो कुछ भी तुमने पूर्व जन्म में किया है, इस जन्म में तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार कष्ट भोगने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। तुम्हें सोचने का ढंग अहंकार पूर्ण नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम अपने आप को अपराधी मानते हो। कर्म करते समय अपने को कर्ता न जानकर कार्य करो तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। लोग केवल अपने पुण्य कर्मों का अभिमान क्यों करते हैं, अपने पाप कर्मों का अभिमान क्यों नहीं करते? आखिर दोनों का प्रताप तो एक समान ही है। इसलिए अभिमान और अहंकार से परे होकर ही कार्य करना चाहिए। बाबा कहते हैं, ऋण, बैर, हत्या, दुष्कर्म आदि ऐसे विषय हैं जिनका कर्ता उनसे कभी नहीं बच सकता। जरूरत के समय तुम देवियों और देवताओं के सामने प्रतिज्ञा करते हो, लेकिन तुम्हें उनसे मुक्त करवाने के लिए मुझे कष्ट सहन करना पड़ता है। बाद में तुम उसकी जरा भी परवाह नहीं करते हो। हालांकि ज़रूरत के समय तुम विनम्र निवेदन करते हो। अपने उन भक्तों से मैं यथार्थ में प्रसन्न रहता हूँ जो इन सब ऋणों से मुक्त रहते हैं। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें सौभाग्यशाली तभी मानूंगा जब तुम्हारे सभी दुष्कर्म जलकर नष्ट हो जाएंगे, पाप पुण्य राख हो जाएंगे, और जब मैं तुम्हारी बगल में झोली और फ़कीर का चिन्ह देखूंगा। मैं तुम्हें सौभाग्यशाली तभी मानूंगा जब तुम माया के कारण उत्पन्न ऐन्द्रिक विषय वासनाओं को तुच्छ जानकर त्याग दोगे और समस्त पदार्थों से विरक्त होकर नित्य भगवत गीता की ओर अग्रसर हो जाओगे, जिसके फलस्वरूप आशा एवं इच्छाओं के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। प्रिय भक्तों, बाबा के पावन उपदेश और उनकी लीलाएं हम सारांश में वर्णन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर समय बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।